आज सुबह सुबह जैसे ही सूरज की सुनहरी किरणों ने धरा पर अपने डेरे का विस्तार किया, विनय जी की आंखें खुली। हर रोज की तरह आज उन्हें अपनी धर्मपत्नी नम्रता से चाय के लिए किसी भी प्रकार की कोई विनती या आग्रह करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनकी धर्मपत्नी फौरन बड़ी विनम्रता पूर्वक व आदर भाव के संग उनके सक्षम गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय लेकर उपस्थित हो गई और फिर सिर पर पल्लू रखती हुई विनय जी के चरण कमलों को स्पर्श करने लगी। यह दिव्य दृश्य देखकर बेचारे विनय जी थोड़ी देर के लिए अचरज में पड़ गए और असहज होते हुए घबरा गए कि आखिर अचानक उनकी धर्मपत्नी को यह क्या हुआ। सब कुशल तो है, कहीं यह जागते हुए खुली आंखों का सपन तो नहीं। परंतु यह सच था। वह सोचने लगे कि आज सूरज का उदय किस ओर से हुआ है। हर रोज तो प्रातः करीब 3 से 4 बार चाय की गुहार विनय जी को अपनी पत्नी की दरबार में लगानी पड़ती है, तब कहीं जाकर उन्हें चाय नसीब होती थी। वह भी तब जब उनकी श्रीमती जी चाहती हैं। तभी उन्हें सहसा याद हो आया कि आज तो उनका अपना दिन है, जिनका उन्हें बेसब्री से पूरे साल भर इंतजार रहता है। आज के दिन तो वह अपने घर के बेताज बादशाह होते हैं, भले ही एक दिन के लिए ही सही, लेकिन आज के दिन उनके हर हुक्म की तालीम हर हाल में उनकी श्रीमती जी के द्वारा की जाती है, क्योंकि आज उनकी धर्मपत्नी जी का करवा चौथ का व्रत है, जो पति की लंबी उम्र व पति के सुख की कामना से श्रीमती जी के द्वारा पूरी श्रद्धा, विश्वास और आस्था के संग किया जाता है। आज के दिन श्रीमती जी की बातों में शहद सी मिठास होती है, जो कि 365 दिन विनय जी के कान सुनने को तरस जाते हैं। साथ ही साथ श्रीमती जी के लबों पर 1 इंच की लंबी सी मुस्कान भी सारा दिन देखने को मिलती है, जो बाकी दिनों में नदारद रहती है। अक्सर श्रीमती जी के आगे विनय जी की दयनीय स्थिति को देखकर ये कहावत चरितार्थ होते हुए जान पड़ता है कि जीवन में किसी भी व्यक्ति के नाम का असर उसकी जिंदगी में अवश्य होता है। बेचारे विनय जी हर वक्त विनीत व विनय की मुद्रा में ही अपनी श्रीमती जी के सामने नजर आते हैं, परंतु उनके विपरीत उनकी श्रीमती नम्रता जी को देखकर ये कहावत केवल भ्रम मात्र ही प्रतीत होती है, क्योंकि नम्रता जी के व्यक्तित्व में नम्रता की कोई झलक नजर नहीं आती है। विनय जी की दशा को देखकर यहाँ तक एक और बात स्पष्ट कर देना उचित होगा कि पति चाहे घर के बाहर खुद को शेर समझे या फिर घोड़ा, घर के भीतर तो बेचारा बेबस लाचार चूहा और गधा ही होता है। खैर जो भी हो, भले 365 दिन विनय जी अपनी श्रीमती जी के दास हो, किंतु करवा चौथ के दिन तो वह बादशाह होते हैं। जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो विनय जी बड़ी शान के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए थोड़ा तन के बोले, बहुत दिनों से मूंग दाल का हलवा नहीं खाया है, नाश्ते में हलवा मिल जाता तो मजा ही आ जाता। यह सुनते ही श्रीमती जी मुस्कुराती हुई बोली, हाँ क्यों नहीं, आज मूंग दाल का हलवा ही बना लेती हूँ। विनय जी को अपनी धर्मपत्नी का इस प्रकार मुस्कुराते हुए बिना बोहे ताने बगैर किसी बहस के सहज तैयार हो जाना अत्यंत सुखद अनुभूति प्रदान कर रहा था। फिर क्या था, विनय जी अपनी आप भगत और सेवा सत्कार कराने के लिए दफ्तर से 1 दिन की छुट्टी ही ले ली। पूरे वर्ष में मात्र एक ही दिन ऐसा अद्भुत संयोग बनता है जब श्रीमती जी बिना घुर्राए, बगैर हड़काए, विनम्रता पूर्वक चेहरे पर मुस्कुराहट लिए विनय जी की इच्छाओं का ध्यान रखती है और उनके हर आज्ञा का पालन करती है। करवा चौथ के दिन हर पति का महत्व बढ़ जाता है। साल में चाहे 1 दिन ही क्यों ना हो, पर इस दिन हर पति को यह स्वर्णिम पल अवश्य प्राप्त होता है, जिसे वे अपनी पत्नी पर राज करते हुए होम चलाने की मौन स्वीकृति समझ बैठते हैं,
क्योंकि अक्सर उस दिन क्रोध की ज्वालामुखी पत्नी समुद्र की शांत लहरों में तब्दील हो जाती है। पति महोदय इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि समुद्र की इन शांत गंभीर लहरों की गहराई में कई उथल पुथल मची हुई है। विनय जी की समझ भी अभी श्रीमती जी के प्रति कुछ ऐसी ही थी। जैसे ही विनय जी को करवा चौथ एवं अपने स्वयं के महत्व का ज्ञान हुआ, उनके दिव्य चक्षु खुल गए और उन्होंने मन ही मन यह तय कर लिया कि अब वे इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। कुल मिलाकर विनय जी ने यह ठान लिया कि अब वे किसी भी हाल में इस मौके को भुनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद क्या था, विनय जी को 1 घंटे के उपरांत चाय की तलब लगती। हर थोड़ी देर अंतराल में विनय जी अपनी फरमाइशों के पिटारे से एक छोटी सी फरमाइश अपनी श्रीमती जी के सक्षम पेश कर देते और श्रीमती जी बिना झुंझलाए, बिना आंखें टेढ़ी किए विनय जी के लिए चाय बनाने और उनकी फरमाइशों को पूरा करने में लग जाती। करवा चौथ के पूरे दिन विनय जी अपनी आंखों में चश्मा चढ़ाए हुक्म चलाते रहे और श्रीमती जी सारा दिन शांत भाव से विनय जी की नौकरी बजाती रही। करवा चौथ के दूसरे दिन रसोई घर का कार्यभार विनय जी को संभालना था। जैसे ही विनय जी ने रसोई में कदम रखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिंक में झांकते बर्तन जैसे कह रहे हो, आपकी फरमाइशों की वजह से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, अब आप ही हमें बाहर निकालिए। फैला हुआ किचन, स्लैब पर चिकनाई युक्त गैस स्टोव विनय जी को चिढ़ाने लगे। तभी श्रीमती जी ने आवाज लगाई, किचन की सफाई करने के बाद मेरे लिए भी 1 कप चाय बना लीजिए। बेचारे विनय जी किचन की सफाई करते हुए सोचने लगे कि एक दिन की बादशाही उस पर बीबी से पंगा लेना भारी पड़ गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।